बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की वीडियो में हम यूज़ ऑफ हैज़, हैव और हैड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हैज़ और हैव की अगर हम बात करें तो ज़माना हाल में मिल्कियत ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी अगर किसी चीज़ की मलकियत को ज़ाहिर करना हो ज़माना हाल में, यानी है वगैरह, है जो है ये ज़ाहिर करता है कि कोई चीज़ ज़माना हाल में है, तो उसके लिए फिर हम हैज़ और हैव इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर एक फ़िक्रा मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक किताब है, जो किताब जो है वो मेरे पास है, तो ये मेरी मलकियत है, मैंने मलकियत को ज़ाहिर करना है, तो मैं हैज़ और हैव का इस्तेमाल करूँगा। वो अकॉर्डिंग टू रूल हम आगे देखेंगे कि कैसे हमने हैज़ को इस्तेमाल करना और कैसे हैव को। और अगर हमने मिल्कियत को ही ज़ाहिर करना है ज़माना माजी में, यानी मेरे पास एक किताब थी, ठीक है, मेरे पास, तो जो लफ्ज़ है ना पास, ये भी जाहिर करता है कि कोई चीज़ मेरी मिल्कियत में है। ठीक है, मेरे पास एक किताब थी, तो हैड इस्तेमाल होगा उन फ़िक्रात में। अब हम आगे फ़िक्रे बना लेते हैं। फ़िक्रात जब बनाएंगे तो मज़ीद ये क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि हैज़, हैव और हैड को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे फ़िक्रात बनाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जो हैज़ है वो किसके साथ इस्तेमाल होता है और हैव किसके साथ इस्तेमाल होता है। अगर हम हैव की बात करें तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ पहले कि जो हैव होगा ये इस्तेमाल होगा आई के साथ, वी के साथ और यू के साथ, दे के साथ। ऐसे ही आप लोगों ने राइट कर लेना है। मुझे यकीन है कि आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे साथ साथ, जैसे जैसे वीडियोस देख रहे हैं। और प्लूरल नेम्स के साथ, प्लूरल नेम का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हम दो लोगों का नाम लिख दें, अली और उमर, ठीक है, और इसी तरह बेटियों के नाम में भी कोई नाम आप लिख सकते हैं। तो हैव जो इस्तेमाल होता है वो होता है आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स के साथ। और अगर हम बात करें हैज़ की तो हैज़ इस्तेमाल होगा सिंगुलर्स के साथ। जैसे अगर हम कहें कि ही के साथ होगा, शी के साथ इस्तेमाल होगा, ठीक है, इट के साथ भी इस्तेमाल होगा हैज़ ही, और इसके बाद सिंगुलर नेम के साथ भी हैज़ इस्तेमाल होगा। और अगर हम हैव की बात करें, अब ये तो ज़माना हाल में है ना, कि अगर ज़माना हाल में मलकियत ज़ाहिर करनी है तो फिर हैज़ और हैव इस्तेमाल करना है। और अगर माजी में मलकियत ज़ाहिर करनी है तो सभी के साथ, सभी सब्जेक्ट्स के साथ, इनको सब्जेक्ट कहते हैं ये जितने भी लिखे हुए हैं मैंने, तो सभी के साथ हैड इस्तेमाल होगा। ठीक है, किसी एक के साथ भी फिर हैज़, हैव नहीं इस्तेमाल होगा जब माजी में मलकियत ज़ाहिर करना होगी। अब हम फ़िक्रात की तरफ आते हैं ताकि ये बातें आप लोगों को मज़ीद वाज़े हो जाएं, क्लियर हो जाएं और समझ में आ जाएं। तो जैसे मेरे पास एक गेंद है, गेंद कहते हैं बॉल को, तो यहाँ हम लिखेंगे आई के साथ हैव आता है तो यहाँ लिख देंगे आई हैव आ बॉल, आई हैव आ बॉल। ये बन गया ये, ठीक है। हमारे पास ये आई वाला फिक्रा बनाया, ठीक है। मैंने जिस तरतीब से ये सब्जेक्ट्स लिखे हैं, मेरी कोशिश होती है कि इन्हीं सब्जेक्ट्स को यूज करके जो फिक्रात है वो भी बनाए जाएं। तो इसके बाद है हमारे वही वाला फिक्रा, ठीक है। हमारे पास एक कार है तो इसको लिखेंगे हम अंग्रेजी में वी के साथ हैव आता है तो ये आ जाएगा वी हैव आ कार, वी हैव आ कार। बहुत सारे फिक्रात बन सकते हैं, ये जो रैंडमली मेरे दिमाग में, मेरे जहन में आ रहे होते हैं तो मैं लिख देता हूँ वी हैव अ हाउस। बहुत सारे फिक्रात, आप कोशिश कीजिएगा कि इनके अलावा भी फिक्रात आप लोग बनाइएगा खुद से। जब आप खुद प्रैक्टिस करें तो इन फिक्रात के अलावा फिक्रात बनाएं आप। तुम्हारे पास एक किताब है तो ये यू वाला फिक्रा आ गया यहाँ पे। अब तुम्हारे पास एक किताब है, यू हैव अ बुक, ठीक है, यू हैव अ बुक। इसके बाद है उनके पास एक घर है तो ये आ गया दे, प्लूरल है, वो ज्यादा लोग हैं तो इसलिए हम लिखेंगे दे हैव अ हाउस या होम, दे हैव अ होम लिख देते हैं क्योंकि वो रहते हैं वहां पे। अली और उमर के पास एक कैमरा है। अब ये आ गया प्लूरल नेम्स वाला फिक्रा, ठीक है जी। तो यहां हम इसको ट्रांसलेट करेंगे अंग्रेजी में, अली एंड उमर, अली एंड उमर, अली एंड उमर हैव अ कैमरा।
इसके बाद है इसके पास घड़ी है, तो हम इसको कहेंगे ये लड़का है, हम लड़के के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ये वाला फिक्रा। अगर वैसे ही ये फिक्रा आ जाए तो आप शी भी लिख सकते हैं, ही भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहां लिख लेते हैं फिलहाल ही के साथ हैज आता है, ही हैज अ वॉच, यानी उसके पास एक घड़ी है। इसके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, 100 रुपए हैं, तो इसके पास, ये मैंने इसलिए लिखा ये वाला फिक्रा कि आप लोगों को शी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो यहां अभी हम लिखेंगे शी हैज 100 रुपीज, शी हैज 100 रुपीज, ठीक है जी। अली के पास ग्लास है, अली हैज अ ग्लास, ये जो पानी पीने वाला ग्लास है उसकी बात हो रही है। तो ये हमारे जो पॉजिटिव सेंटेंसेस थे हैज और हैव वाले, ये मुकम्मल हो गए यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, आपने हैज और हैव के बाद नॉट लगा देना है, तो फिक्रा जो है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। जैसे मेरे पास एक गेंद नहीं है, तो यहां आएगा आई हैव नॉट अ बॉल, आई हैव नॉट अ बॉल। हमारे पास एक कार नहीं है, वी हैव नॉट अ कार। तुम्हारे पास एक किताब नहीं है, यू हैव नॉट अ बुक। उनके पास एक घर नहीं है, तो ये आ रहेगा दे हैव नॉट अ होम, दे हैव नॉट अ होम। अली और उमर के पास एक कैमरा नहीं है, यहां आ जाएगा अली एंड उमर हैव नॉट अ कैमरा। इसके बाद है इसके पास घड़ी नहीं है, इसके पास, तो ये इसको हम लिखेंगे ही वाला फिक्रा, ही के साथ हैज आता है, ही हैज नॉट अ वॉच। इसके पास 100 रुपए नहीं है, तो ये हम शी वाला सेंटेंस राइट कर लेते हैं अब, ताकि शी का भी इस्तेमाल आपको पता चल जाए। शी हैज नॉट 100 रुपीज, ठीक है। और लास्ट वन जो है वो है हमारे पास अली के पास ग्लास नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे अली हैज नॉट ग्लास, नॉट आ ग्लास लिख दें या ग्लास लिख दें, अली हैज नॉट अ ग्लास। तो इस तरीके से ये जितने भी हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस थे वो सारे के सारे मुकम्मल हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, यानी सवालिया फिक्रात की। तो उसमें क्या करना है, हैज और हैव को सेंटेंस के स्टार्ट में राइट कर देना है हमने। तो क्या मेरे पास एक गेंद है, हैव आई अ बॉल, हैव आई अ बॉल। इसके बाद आ जाएगा क्या हमारे पास, तो ये आ जाएगा हैव वी अ कार, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या तुम्हारे पास एक किताब है, हैव यू अ बुक, हैव यू अ बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है कि क्या उनके पास एक घर है,
हैव दे अ होम, हैव दे अ होम। क्या अली और उमर के पास एक कैमरा है? यहां लिखेंगे हैव अली एंड उमर, हैव अली एंड उमर अ कैमरा। क्या उसके पास घड़ी है? हैज ही अ वॉच? क्या उसके पास 100 रुपए हैं? अब क्योंकि हम शी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें आप ही के साथ भी ये लिख सकते हैं, ये वाला सेंटेंस। तो यहां लिखेंगे हम हैज शी 100 रुपीज, 100 रुपीज क्वेश्चन मार्क। क्या अली के पास ग्लास है? हैज अली अ ग्लास, हैज अली अ ग्लास। तो इस तरीके से हमारे ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं यानी सवालिया फिक्रात हैं वो भी मुकम्मल हो जाते हैं। अब हमने अभी तक बात की है हैज़ और हैव की। अगर हम हैड की बात करें, मैं पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरफ आता हूं दोबारा। अगर हम हैड की बात करें तो ये जितने भी फिक्रात लिखे हुए हैं इनमें अगर हम है की जगह पे था लिख दें तो ये किसमें बन जाएगा? ये फिक्रा माजी का बन जाएगा। जैसे मेरे पास एक गेंद थी, ठीक है, तो इसको लिखेंगे आई हैड अ बॉल। हमारे पास एक कार थी, वी हैड अ कार। तुम्हारे पास एक किताब थी, यू हैड अ बुक। उनके पास एक घर था, दे हैड अ होम। अली और उमर के पास एक कैमरा था, अली एंड उमर हैड अ कैमरा। इसके पास एक घड़ी थी, ही हैड अ वॉच। उसके पास 100 रुपए थे, शी हैड 100 रुपीज। अली के पास गिलास था, अली हैड अ ग्लास। तो सारे के सारे फिक्रात जो हैं जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट हैं, आई वी यू दे ही शी इट, सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, सब के साथ ही हमने हैड लगा देना है अगर मिल्कियत माजी में हो तो, ठीक है। और इसी तरह अगर नेगेटिव सेंटेंसेस की बात की जाए, हैड वाले जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें हमने हैड के बाद नॉट लगा देना है, ठीक है जी। और अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो हैड जो है वो फिक्रे से पहले आ जाएगा, बाकी फिक्रा वैसे का वैसा ही राइट कर देना हमने। जैसे ही मैं बता देता हूं कि जैसे क्या मेरे पास एक गेंद थी, तो इसको हम लिखेंगे हैड आई अ बॉल, हैड आई अ बॉल। क्या हमारे पास एक कार थी, हैड वी अ कार। क्या तुम्हारे पास एक किताब थी, हैड यू अ बुक। क्या उनके पास एक घर है, अब था आ जाएगा, क्या उनके पास एक घर था, हैड दे अ होम। क्या अली और उमर के पास एक कैमरा था, हैड अली एंड उमर अ कैमरा। क्या उसके पास घड़ी थी, हैड ही अ वॉच। क्या उसके पास 100 रुपए थे, हैड शी 100 रुपीज। क्या अली के पास गिलास था, हैड अली अ ग्लास। तो इस तरीके से ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो लिखे जाएंगे कि हैड को शुरू में लिख देना है और बाकी इस तरीके से जैसे मैंने आपको बता दिया वैसे आप फिक्रात बना सकते हैं। मुझे यकीन है कि आपको ये बातें अच्छे तरीके से समझ आ रही होंगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें ताकि आने वाले वक्त में मज़ीद बेहतर से बेहतर जो है वो मटेरियल बनाया जा सके, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जा सके ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके इन वीडियो से, जो कि इन वीडियोज़ को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।